नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज हम बात करेंगे रियल एक्सपीरियंस के बारे में। मतलब जैसे कि मैं ओपन मार्केट में काम करता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वर्षों का, वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ और अनजान लोगों के साथ बात करके उनसे डिस्कस करता हूँ और उनका फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता हूँ। वैसे ही एक सर के साथ मैंने बात किया और उन्होंने मुझे अपना ऑफिस में बुलाया डिस्कस करने के लिए। मैं बोला कोई बात नहीं, इनका ऑफिस में पहुँचा और उनके साथ कुछ डिस्कशन किया, कुछ चीज़ें मैंने पूछा, जो कि उसी बेसिस में उनका जो रिप्लाई आया, उनके रिप्लाई के बेसिस में नीड एनालिसिस किया, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो उनका रिक्वायरमेंट के बेसिस में मैंने एक सोल्यूशन उनको प्रेजेंटेशन दिया और ये जो प्रेजेंटेशन उनको दिया, उनको बहुत ही अच्छा लगा। उनका ये जो रिप्लाई था कि ये ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बोला ठीक है, बोलिए, कि आप मेरे घर पे आके बता सकते हैं क्या। बोला ठीक है, कोई बात नहीं ना, मेरे घर पे मिसेस के सामने अगर बता दोगे तो अच्छा रहेगा, मिसेस को भी समझ में आ जाएगा और मैं भी कुछ समझ जाऊंगा और वहाँ पे हम फाइनल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि ये जो चीज़ उन्होंने बोला कि नहीं, घर पे आके उनके फैमिली के सामने, उनके फैमिली के साथ ये डिस्कस करने के लिए जैसे बोले, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे लोग क्या करते हैं, अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनके घर पे किसी को पता नहीं होता है। जो भी सेविंग्स वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन वगैरह लेते हैं, उनके घर पे उनके वाइफ बोल दीजिए या फिर उनका हस्बैंड बोल दीजिए या फिर उनका पेरेंट्स, बच्चे जो भी है, उनको जनरली पता नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, जब रिक्वायरमेंट के टाइम हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग किया था, इसलिए किया था कि कभी कोई इमरजेंसी केस में ये चीज़ हमको हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा। लेकिन उसी रिक्वायरमेंट के टाइम अगर अपना जो फैमिली है, वो अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो किए थे आपने, उसके बारे में उनको पता नहीं है, अगर वो उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करके कोई फ़ायदा ही नहीं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट आपने जो भी किए थे उसका कोई फ़ायदा है। तो इसीलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग्स करते हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, अपने फैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपने फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, डिस्कस कीजिए और अपने फैमिली को सारा का सारा चीज़ डिस्क्लोज करके रखिए। एटलीस्ट क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ में आपने ये इन्वेस्टमेंट किया था या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग किया था, वो इनको समझाना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट तभी जाके पता चलेगा इनको कि क्या पर्पज़ के बेसिस में, कौन से नीड के बेसिस में हमने ये फाइनेंशियल प्लानिंग किया था और उसी नीड बेसिस में इसका एटलीस्ट उपयोग हो पाए, उसका यूटिलाइज हो पाए, उसका इस्तेमाल हो पाए। बहुत सारे लोग आज के डेट में जैसे कि अपने फैमिली को बिना बताए कुछ इंश्योरेंस ले लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, उससे ही वैसे ही बहुत सारे अमाउंट, मतलब मोर देन करोड़, कुछ लाख करोड़, खाली करोड़ नहीं, कुछ लाख करोड़ रुपए वैसे ही अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस लिए थे, क्लेम नहीं किए, वो पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का डिसकंटिन्यू हो गया पॉलिसी और वो क्लेम नहीं किए हैं, उनको पता नहीं है कि इनको पैसा मिल सकता है, बोल तो उनको पता भी नहीं है। कुछ लोग वैसे किए थे कि जैसे टर्म प्लान बोल दीजिए, इस तरह से कुछ प्लान किए थे, उनके गुजर जाने के बाद उनके फैमिली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और ना ही वो क्लेम कर पाए। और वैसे बहुत सारे केसेस पड़ा हुआ है जो कि किसी को पता भी नहीं है, कोई क्लेम करने के लिए आता नहीं है। जैसे मैंने पुराना वीडियो में मैंने बोला था कि मैं खुद जाके कुछ सर्विस कॉल में गया था, लोगों को ढूंढते हुए गया हूँ, उनके पास पहुँचा हूँ, कुछ लोगों के पास पहुँचा हूँ, कुछ लोगों के पास पहुँच नहीं पाया। तो ये सब क्या है, ये लोग करते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं और भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, अपना एड्रेस वगैरह अपडेट कराना भूल जाते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस बोल दीजिए या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अपडेट करते नहीं हैं और वे खुद भी भूल जाते हैं। और
मेरे जैसे कुछ लोग ही आते हैं, जैसे इसमें हमको कोई बेनिफिट होता नहीं है। अगर हम किसी को मैच्योरिटी देने जाते हैं या फिर उनका जो अनक्लेम्ड अमाउंट देने जाते हैं या फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने जाते हैं, तो उसमें हमको एक पैसे का फ़ायदा होता नहीं है। ये खाली एक सर्विस होता है, कस्टमर सर्विस होता है। उसके बेसिस में हमको कोई एक पैसे का रिवार्ड ना ही अवार्ड वगैरह मिलता है, ना ही हम ऑफिस तरफ से, ना ही लोगों की तरफ से। लेकिन इस तरह से जो काम है करने के लिए कितने लोग आगे आएंगे? बहुत ही कम लोग में भी अपना खुद का टाइम बर्बाद करके क्यों जाएंगे, ये भी सोचने वाली चीज़ है। इसीलिए कुछ लोग जाते हैं वैसे, जो कि सर्विस, जो कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन किया जाता है, उस बेसिस में उनका जो इस तरह से ख्याल आता होता है, वही लोग ही जाते हैं सर्विस देने के लिए। ढूंढते हुए लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं। तो वैसे ही आप जो भी आप प्लान करते हो अपने फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, बताइए उनको डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं, दिखाइए कहाँ पर रखे हो, ये भी बताना ज़रूरी है, और कौन से इंश्योरेंस किए हो, क्या पर्पज़ है, ये सारा का सारा चीज़ उनको बताना ज़रूरी है। तब जाके परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाएगा। आपने अभी तक जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग किए हैं, जितने भी इंश्योरेंस किए हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप देख लीजिए अभी तक आपका फैमिली को पता है या नहीं है, ये पूछ लीजिए। अगर पता नहीं है तो इसके बारे में डिस्कस कीजिए, आज ही डिस्कस कीजिए, तब जाके इसका एक अच्छा उपयोग हो पाएगा, अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा, या फिर अच्छा प्लानिंग हो पाएगा। इसी को बोलते हैं अच्छा प्लानिंग। तो आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।